प्रिय बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते आपको पुकार रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ जो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य और दायित्व होता है कि मुड़ करके झांकना, मैं कौन हूँ, मुझे यह शरीर संसार से क्या संबंध है और यह शरीर कहाँ से मिला। तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ। संसार जीवन जीने का साधन है और शरीर आत्मज्ञान कर लेने एवं स्वयं का बोध कर लेने का साधन है। आत्मा क्या है? जिस परमात्मा गॉड खुदा को हम खोज रहे हैं वह मेरे हृदय में प्रत्यक्ष है, वह बोल रहा है, वह है। तब यह शरीर का निर्माण शरीर क्षेत्र में ही होता है। यह शरीर सबों का माता ही पिता के द्वारा मिला है। माता पिता क्या है? तो प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त परम बिंदु के स्वरूप में सतपुरुष अद्या आदम हुआ थे और सबों का शरीर जितने भी देहधारी पैदा लिया है, यानी ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, चाहे ईसा हो चाहे मूसा हो, चाहे यहूदी पारसी हजरत जितने भी लिए हैं, राम कृष्ण जितने भी देहधारी पैदा लिया है, सब कोई माता ही पिता के द्वारा पैदा लिया है। संत व्यास वशिष्ठ संत तुलसी संत कबीर साहब हम और आप माता ही पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। आज यह धर्म गुरु कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक इस धर्म गुरु को धरती पर कोई वीर पैदा नहीं लिया है। जो आप कहाँ से जन्म लिया है सिद्ध होगा, वह भी मार्गदर्शक गुरु माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया। सब माता पिता के द्वारा जन्म लिए, अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के आंचल में सो गया। ये धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्म किया, जो आज घर घर में माता पिता रो रहा है और हर घर में लोग चंडी जग, विष्णु जग, सत्संग भजन क्या करता है पता नहीं, जबकि यही चेतन आत्मा माँ के अंदर में है, यही चेतन पिता के अंदर में है, यही चेतन आत्मा गुरु के भी अंदर में है। आत्मा है तब हम आपसे बात कर रहे हैं, तब आप हमसे हमारा शब्द को सुन रहे हैं। तो आत्मा ही यह शरीर का निर्माण करती है। जैसे हम पुराना वस्त्र को तजते हैं और नया वस्त्र का धारण करते हैं। क्यों करते हैं? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है और नया शरीर बाल बच्चे का देह कारगर हो जाता है। कारगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा है। पिता के देह में आत्मा नहीं रहेगा तो सेवा कौन लेगा? अब पुत्र के देह में आत्मा नहीं रहेगा तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है। आत्मा पर तक नहीं देखते हैं, कहीं गुरु कहीं चेला है। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। जैसे पहले शिक्षक पढ़ लिख लेता है, बाद में अन्य बच्चे को पढ़ाने लगता है। तो ये धर्म गुरु अगर आज इस आत्मा का परिचय करा देता, तन का परिचय, मन का परिचय, तो आज समाज में जुल्म ही नहीं होता। ये धर्म गुरु कितने बड़े जुल्म कर रहे हैं। घर घर में माता पिता रो रहे हैं। बंधुओं, इसलिए मैं आपको एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ और मैं जो कुछ देख रहा हूँ यह इतना ही तक नहीं, जिनको हम लोग कहते हैं 84 लाख जोनी, वह क्या है? सर्वेसर सांस, सांस का ही यह सत्ता चेतन है।
और यही कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार बनता है, तब रस बनता है, तब खून बनता है, तब मांस बनता है, तब मजा बनता है, तब हड्डी बनता है, तब चाम बनता है, तब रोम बनता है, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही सर्वेश्वर गॉड, खुदा, बिस्मिल्लाह, ईश्वर, सांस। वह सांस क्या है? तो प्राकृतिक का आकर्षण शक्ति है। तो उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में यानी सांस का ही यह सत्ता, असंख्य चेतन आत्मा। तो उड़ता हुआ प्राणी के अंग में यह सांस रुक जाएगा, चिड़िया का प्राण वहीं छूट जाएगा, निर्माण वहीं रुक जाएगा। सांस क्रिया करती है तब चिड़िया विचरण करती है और निर्माण होता है। हम चलें जलचर, जल में जितने प्राणी हैं, मछली वगैरह, घड़ियाल, सोंस वगैरह, सांस क्रिया करती है, वह विचरण करता है, तब उनके अंग में निर्माण होता है। सांस रुक गया, वो प्राणी का प्राण वहीं छूट गया, उनके अंग में निर्माण होगा तो कैसे बताएं। अब हम चलें थलचर। थल में जितने प्राणी हैं, जैसे चाली, कांकहोर, इसके बाद अजगर भी रहता है, कछुआ भी रहता है, कुछ मछली भी रहता है। सांस क्रिया करती है तब वह जिंदा है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम भूस्तर पर चले, चींटी से लेके चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, हम आप। सांस क्रिया करती है तब हम हाँ हो ना बोल रहे हैं, तब हमारे अंग में निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम चलें पेड़ पौधा स्थावर में। सांस क्रिया करती है तब पेड़ पौधा हमें फूल, फल, छाया, हवा इत्यादि देती है। सांस रुक गया, वृक्ष का प्राण छूट गया, क्या उनके अंग में निर्माण होगा, फल फूल दे सकता है? ये 84 लाख योनि शरीर निर्माण करने वाला ये जीव ही सर्वेश्वर ईश्वर है। आज तक कोई धर्म गुरु को नहीं पूछा कि हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया, बताएं। और जीव कहीं जाता है तो अखंड नहीं ठहरता है। ये धर्म गुरु कितने बड़े जुल्म कर रहा है जनमानस का, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण करके, जोंक ठेंगी की तरह खून चूस करके धरती आकाश से अलग राजधानी कर रहा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ धरती के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, विवेकियों को, ज्ञानियों को, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे सुझाव दें। अगर मेरे आप पूज्य पिता के तुल हैं तो पिता के सामने में पुत्र कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, जर्जर बूढ़ा हो जाए, लेकिन वह पुत्र ही रहेगा और पिता ही, तो आप सजा दे सकते हैं। आप बड़ा भाई भी है, आपका भी मैं ऋणी हूँ। एक दिन आप चूंकि कि जब हम छोटा थे तो बड़े भाई गोद में खिलाया, मलमूत्र भी कर दिए होंगे, आप भी मुझे सजा, छोटा है तो अब आदर से कहे। तो क्या यह जुल्म करना कितनी बड़ी जुल्म है? तो जुल्म करने वाला से जुल्म सहने वाला जुल्मी होता है। हे इस धरती तर के विद्वानों, बुद्धिजीवियों, विवेकियों, हम क्यों जुल्म सह रहे हैं? इसलिए मैं आप तमाम जन के लोगों में विनय कर रहा हूँ, आंसू छल रहा हूँ। आज समाज में जुल्म का कारण ही है ये अशिक्षा, और ये धर्म गुरु प्रशासन में न्याय नहीं है, और मानसिक सोच, समझदारी, डिफरेंस में ही संसार में इसका समाधान के लिए मैं सबों को आमंत्रित करता हूँ। संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में हम सब आवे, किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे। कोई भी जात हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आवे और जन अदालत में फैसला करे जो सर्वमान हो जाए, उपयुक्त विषयों का कार्य का रूप दे, तब तो हमारा समाज में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो दिन का रात हो जाए, रात का दिन हो जाए, सुबह का शाम हो जाए, हमारा कल्याण नहीं होगा। यही होता है, पतित का पतन होता है। अब पतित को पते ने कितना क्रांतिकारी वचन सुनते सुनते प्रवचन, कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका परिचय भी देता हूँ। आपके भाई, मेरा पूरा एड्रेस है आत्मस्वरूप जगदीश मानव, या अपने को भक्त जगदीश मानव जी भी कहता हूँ। मेरा
निवास बिशनपुर, पंचायत वार्ड नंबर 3, पोस्ट मधुलाता, थाना रानीगंज, जिला अररिया है। आप मुझे इस विषय पर सुझाव भी दे। सही कहते हैं तो करना हम लोगों का दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पर बुद्धिजनों को, विद्वानों को, ज्ञानी विज्ञानी जनों के शरण में नमन करता हूँ। और मैं कहता हूँ प्रेम से हम सब कहे, क्योंकि मंगल मूर्ति के रूप में माता, धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई अंत इसी के आंचल में सो जाते हैं। जमीन मरेगा तो सारे वन पर सूख जाएंगे, आसमान मुरझा जाएंगे, आसमान सारे सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। इसलिए माँ बाप घर घर में रो रहा है, हमारा कल्याण कैसे हुआ। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता संत सम्राट श्रोमणि कबीर साहेब की जय हो।